नमस्कार एंड वेलकम बैक। दिल्ली को जलाने की पूरी कोशिश की गई, स्टूडेंट्स के नाम पर एक रिबेलियन को खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन डंडे बरसाए गए अच्छी तरह से गवर्नमेंट की तरफ से। मैं हमेशा बोलता हूं, गवर्नमेंट हमेशा पहले प्रॉब्लम को बढ़ने देती है, उसके बाद उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करती है। आज कॉकरोचों के ऊपर जब डंडे बरसे, उसके बाद ये गटरों में भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसमें स्टार्टलिंग बात क्या थी जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि अचानक कल रात पंजाब से ट्रॉलियां भरकर वहां पहुंचनी शुरू होती हैं। कंजरवाल अभी 2 दिन पहले वहां पर होकर गया है और इमीडिएटली पंजाब से ट्रॉलियां आती हैं। शाहीन बाग के वही काले बोरे वाली लेडीज वो वहां पे पहुंचनी शुरू होती हैं। बच्चों के नाम पर ये सारे दंगाई, जो प्रोफेशनल दंगाई हैं, वो वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो गए। वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए और ताकि पुलिस के ऊपर पथराव किया जाए। पुलिस के पास भी कोई और चारा नहीं था। जैसे ही पथराव शुरू हुआ, डंडेबाजी शुरू हो गई और ये होनी ही थी। जो ये विस्पर था, देखिए, एक छोटा सा कोचिंग सेंटर से जो काम शुरू हुआ था, वो फुल ब्लोन एक सीज पूरे कैपिटल को करने की इन्होंने कोशिश करी। वो भी कहां पर? न्यू दिल्ली में, जहां पर आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था। दोस्तों, अगर आप जंतर मंतर देखें, ये कोई प्रोटेस्ट फॉर स्टूडेंट्स नहीं रहा। ये हाईली कोरियोग्राफ्ड जियोपॉलिटिकल कू का अटेम्प्ट है। वही काम जो इन्होंने दूसरे कंट्रीज में किया था, जैसे श्रीलंका में या बांग्लादेश के अंदर। पहले क्योस क्रिएट किया, फिर गवर्नमेंट को गिरवा दिया। वही काम एनार्की क्रिएट कीजिए, सिस्टम को पैरालाइज कर दीजिए, गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए। इसलिए आज सबसे पहला काम मोदी जी और अमित शाह के घर को, पहले इन दंगाइयों ने घेराबंदी नहीं करी, वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको खड़ा किया गया, ताकि हमें मालूम है डीप स्टेट जो काम करता है हमेशा सेम प्लेबुक उनकी होती है। इसलिए इन जो दंगाई हैं, इनके ऊपर डंडे बरसाने अब करने ही थे और कुछ और कोई चारा था नहीं। ऊपर से अगर इनकी जो व्हाट्सएप की जो मैसेजेस हैं, डिप्के की और पूरे पूरे इनके ग्रुप की, वो एक दूसरे को बोल रहे थे, तुम शहीदी तुम करो, तुम मर जाओगे तो लोग तुम्हें याद रखेंगे। खुद नहीं मर रहे। भगत सिंह बनने का शौक है, लेकिन ये चाहते थे कि सामने वाला भगत सिंह बने, हम तो समोसे और चाय पीते रहेंगे। दोस्तों, जो आर्किटेक्ट्स है इस पूरे क्योस के पीछे, जो करना चाहते थे काम, उसको नाम दे दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन जो आर्किटेक्ट्स हैं वो भारत से बाहर बैठे हैं। आपको लगेगा ये कोई नीट पेपर लीक के बारे में ये काम करने आए हैं, नॉट एट ऑल। पहले बोल रहे थे एजुकेशन मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आगे मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए, भारत को पाकिस्तान बना देना चाहिए, 370 लेके आना चाहिए। आपको वो सारी चीजें दिखी जो कि स्टूडेंट्स के साथ कोई लेना देना उसका है ही नहीं। जो जेन्युइन क्राई था स्टूडेंट्स का कि भाई ये हाईजेक जो हो रहा है एग्जाम सिस्टम, वहां पेपर लीक हो रहे हैं, उससे मुद्दा छोड़कर ये चले गए कहीं और ही। यानी कि जो यूथ है उसका मैटर है, उसको पुश साइड कर दिया और माइक्रोफोन को दे दिया गया प्रोफेशनल एजुकेटर्स को, कम्युनिस्ट को, चाइनीज को, सीआईए को, यहां की लिब्रांडुओं को और पॉलिटिकल जो वल्चर्स हैं उनको। आज आप देखिए, जितने भी वहां पर जो लोग जा रहे हैं, ये सिंडिकेट्स जो चाहते हैं अनरेस्ट करना भारत के अंदर, शाहीन बाग का क्राउड वहां पे वापस आ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली के जो पंजाब के एनार्किस्ट हैं, राकेश तकेत की जिन्होंने लीड किया था, वो सारे के सारे वहां पे पहुंचे हुए हैं। ओपन थ्रेट्स मिलनी शुरू हो गई कि हम दिल्ली को घेराबंदी करेंगे ट्रैक्टरों के साथ और काले बोरों के साथ। वही एक कम्युनिटी जो अपनी लेडीज को हलाला करती है और लेकिन उनको बुरके में छोड़ के रखती है, उन बुरके वालों को वहां भेज दिया वंस अगेन, क्योंकि उनकी औकात जीरो होती है। इन्होंने बोला कोई बात नहीं, मर भी जाओगी तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ देख ही जाओगी। दोस्तों, अगर आप स्लोगन्स देखें, वहां पर सो कॉल्ड स्टूडेंट्स का डिमांड कर रहे हैं 370 वापस आना चाहिए। वो स्क्रीम कर रहे हैं कि आरएसएस को ब्रेक कर देना चाहिए। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए बोला नहीं, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली निकाली, लेकिन इनका जो लूला लगड़ा है जिसको ये फॉलो करते हैं, वही इस्लाम वाले, उसको कुछ नहीं बोला। ये 5 बार दिन में डड्डू पोस्ट करते हैं और सारी दुनिया को इन्होंने गंद आके रखा है, उसके ऊपर नहीं बोला। लेकिन भारत माता को वहां पे गालियां निकालनी शुरू कर दी। डिबेट कर रहे हैं वहां पर जेंडर आइडेंटिटी की। अब मुझे बताइए, इन सारे मुद्दों का जो नीट के एग्जाम है या बच्चों की प्रॉब्लम्स है, उसके साथ लेना देना क्या है? एब्सोल्युटली नथिंग। ये एक कैलकुलेटेड गैदरिंग है किसकी? ऑफ एवरी एंटी स्टेट एलिमेंट अंडर अवर रूफ ऑफ अवर कंट्री। ये तो मोदी जी हैं। मेरे जैसा आदमी हो, पकड़ पकड़ के एक एक को गोली मार दे। लेकिन इसलिए मुझे लगता है महादेव ने मुझे सत्ता नहीं दी, ये मोदी जी को बैठा दिया। सबका साथ सबका विकास उनको करना का एक शौक है। लेकिन अब शेयर
हिपोक्रेसी देखिए इन लोगों का। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो तो यहां पर आए ही नहीं, इस मूवमेंट में वो जुड़े ही नहीं, वो तो घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने अगले एग्जाम्स के लिए। तो ये प्रोटेस्ट के अंदर आपको दिखाई कौन दिया? आपको दिखाई देते हैं करियर एजुकेटर्स, जिनका काम है कभी क्लासरूम में नहीं बैठना, जो शायद 20-30 साल पहले कभी एग्जाम में बैठे होंगे, फेल हो गए होंगे, अब वो आते हैं सामने और काम क्या कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो हमेशा आपको हाईवेज को ब्लॉक करते हुए दिखाई देते हैं। आपको कोई भी भारत की तरक्की हो रही होगी उसको काम नहीं करने देंगे, ये उसके अंदर दंगा करने के लिए ये पहुंच जाते हैं। ये वही वॉइसेस हैं जो आज दिल्ली के अंदर कितने सालों से राइट्स करने के लिए मशहूर हैं, वो पहुंच गई वहां पर। और सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया, बैनर को चेंज कर दिया और हाईजैक करने की कोशिश करी एक नया ट्रेजेडी। आप ऑपोजिशन पार्टीज का हाल देख लीजिए, वो भी कंप्लीटली एक्सपोज हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने हाईजैक किया एक स्टेज को महाराष्ट्र के अंदर, जो कि कॉकरोच पार्टी क्रिएट कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ऑफर कर रही है पूरी सपोर्ट, लेकिन फ्रॉम द शैडोज वो सामने नहीं आना चाहते। सबकी सब इसी बुरे दंगे करने की जो पूरी मुहिम है उसके साथ दे आर कंप्लिसिट। दोस्तों, वो फीड कर रहे हैं एक मॉन्स्टर को कि स्ट्रीट वीटो के साथ हम गवर्नमेंट को गिरवाएं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इलेक्शंस के थ्रू वो मोदी जी को नहीं हरा सकते। अगर मोदी जी को हटाना है तो अब बस हजारों लोग सड़कों पर ले आइए और उसके बाद उसके बीच में जो एक्चुअल बच्चे होंगे उसके अंदर खुद ही ये दंगाई करने वाले लोग उन्हें एक दो लोगों को मार देंगे और दिखा देंगे कि गवर्नमेंट ने गोली मारी है। यही काम है इनका, जो इन्होंने किसान आंदोलन में भी करने की कोशिश करी थी। और हवा कौन दे रहा है? भारत का पूरा मीडिया आज दिखा रहा है कि जन सैलाब पूरा का पूरा सड़कें भरी पड़ी हैं, यूथ वहां पर सड़कों पे है, आज गवर्नमेंट को गिरवा दिया जाएगा। ये मीडिया इसको और आग दे रही है और उस चीज को देखते हुए सारे के सारे यही जो पीस फूल्स हैं वो सारे सड़कों पे आ गए, बिरयानी बांटने वाले। दोस्तों, इस सारी चीज को बढ़ावा अगर फॉरेन की पार्टीज दे रही हैं तो यहां पर जो हमारा मीडिया है वो भी कम नहीं है। आग में घी करने डालने का काम हमारी मीडिया पूरा कर रही है। मैं सुबह देख रहा था आज कि व्हाट इज मीडिया डूइंग। जो वहां पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, कॉकरोच गटरों में चले गए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आग को हवा देने का काम जैसे मीडिया कर रही है। वहां पे कुछ लोग थे, डंडे मारे के भाग गए, कोई दिखने को तैयार नहीं है, लेकिन मीडिया दिखा रहा है कि जन सैलाब है, पूरा का पूरा यूथ पूरे कंट्री का सड़कों पे आ गया है। मोदी जी आप बोलते क्यों नहीं, आप जो है रिजाइन करते क्यों नहीं, ये हमारा मीडिया बोल रहा है। और ये जो आंदोलन है ये खुद अपने फेस के ऊपर ये लड़ नहीं सकते थे, इन्हें एक फेस चाहिए था, एक उसको बुला लिया, वही प्रोफेशनल जो अनशन करने वाला सोनम वांगचुक। मैं उसको छक्का बोलता हूं, रीजन है उसका, उसकी वाइफ जो एक्स वाइफ थी वो खुद सीआईए की एजेंट थी और इसको बढ़ाने का काम सीआईए ने पिछले 30-40 साल में किया है और इस बंदे को बढ़ा दिया हंगर स्ट्राइक के ऊपर। 20 दिन के बाद जब लगा कि स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है, इसके ऑर्गन्स फेल होने वाले थे और ये चाहते थे कि मर जाए ताकि पूरे देश में इसके नाम पर आग लगाई जाए, गवर्नमेंट ने पहले ही उसको उठा के ले गए, चारों टांगों से पकड़कर। हमारे इंसानों की 2 टांगें होती हैं, ऐसे लोगों की 4 होती हैं। चारों टांगों से पकड़ के उठाया गया सुबह 4 बजे और उसको एक हॉस्पिटल में डाल दिया। वहां जाकर भी ये हाई कोर्ट में चले गए, वहां पे पिटीशन डाला कि भाई हम भूख हड़ताल को बंद नहीं करेंगे। दोस्तों, ये फेक विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है उसको आज आपके सामने आज दिखाया इन लोगों ने। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने भी इनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि जो पिटीशन है इसकी वांगचुक की वाइफ की, उसको बाहर फेंक दिया कि आपको मेडिकल टीम के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। वहां पे पहुंच गई हॉस्पिटल के अंदर सफदरजंग में इसकी वाइफ, वहां जाके बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को मिलना चाहती हूं। तो पुलिस ने बोला कोई बात नहीं, आपको मिलने की इजाजत है, लेकिन आप अंदर मोबाइल नहीं लेके जा सकती। एंड शी सेड मैं मोबाइल के बिना तो अंदर नहीं जाऊंगी। जब आपको बोल दिया कि आप अपने हस्बैंड को मिलना चाहती हैं, मिल लीजिए, लेकिन मोबाइल नहीं लेके जाना, क्योंकि वहां जाकर इसने वीडियो बनाना था, कोई ना कोई मैसेज पूरे देश के जो यूथ है उसको देना था। नहीं देने दिया गवर्नमेंट ने। इसलिए जो वांगचुक है उसका जो हाई कोर्ट है उसने वांगचुक को बोल दिया तुम्हें अगर अनशन जारी रखना है आप जारी रखिए, लेकिन जो मेडिकल टीम है उसके साथ कोऑपरेट आपको और आपकी वाइफ को आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जितने ये कॉकरोच है ये बोल रहे हैं कि वांगचुक को अगवा कर वो पुलिस ले गई, लेकिन वांगचुक का अपना एक हैंड रिटन नोट है जो प्रूव करता है कि भाई वो खुद बोल रहा था कि उसे मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। जो मास्टर माइंड्स है दोस्तों पीछे, उन्हें मालूम है उनका प्ले,
उनका पॉन वो इनके हाथ से निकल रहा है। वांगचुक का अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाहर निकलने शुरू हो गए, उसकी एक्स वाइफ के पूरे कारनामे बाहर निकल रहे। मैंने कल खुद इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आपको हैरानी होगी, यूट्यूब ने उस वीडियो को चलने ही नहीं दिया। आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचे ही नहीं उस वीडियो के, क्योंकि हम डीप स्टेट के सबसे बड़े जो ये पॉन है, जो मोहरा है, उसको एक्सपोज कर रहे थे। इसलिए अब ये जो सारे कॉकरोच हैं, हमारा मीडिया है, इवन के लिब्रांडो का पूरा इकोसिस्टम है, वो एक्सलेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस देश में आग लग जाए। अब आते हैं आज का दिन, 0 आवर। आपको मालूम है कि मॉनसून सेशन आज शुरू हो गया है। कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या किया, उन्होंने पहली बात यह है कि अगर आपको मार्च करना है, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, उसके लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। जानबूझकर इन्होंने परमिशन मांगा ही नहीं, और ना ही इनकी कोई इंटेंशन थी कि हम कोई परमिशन मांगे, क्योंकि इनको मालूम था परमिशन मांगेंगे तो पुलिस एस्कॉर्ट में आपको पार्लियामेंट तक ले जाया जाएगा। ये चाहते थे कि यूथ सारे तरफ से आए, दंगे करें, आग लगाएं। इसीलिए जो व्हाट्सएप की चैट है वो भी गवर्नमेंट ने लीक करवा दिया। वहां पे क्या बोला जा रहा है, वहां पे बोला जा रहा था कि आप रात के 12-1 बजे आप पहुंचिए वहां पर। इंस्ट्रक्शंस बड़ी क्लियर थी कि दिल्ली के अंदर अगर आपको एंटर करना है, ब्लॉकेजेस को तोड़कर आपको आगे निकलना है, तो रात को पहुंचिए। गूगल के फॉर्म्स को सर्कुलेट किया गया और बैनर के ऊपर लिखा हुआ था एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल किसकी है? सोरोस की। अब मुझे और समझाने की जरूरत नहीं है कि पीछे तारे किसकी हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ही आदमी है जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता रहा, वो था कंजरवाल। कंजरवाल 2 दिन पहले आता है, उसके बाद आपको शाहीन बाग वाले, वही जिसको सपोर्ट कंजरवाल करता रहा, और उसके बाद आपको पंजाब से ट्रॉलियां आती हैं। ये तीनों चीजें कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लीटली बैंड है भारत में, उसी के बैनर के अंदर ये एक घोस्ट रैली करने की कोशिश की जा रही है। गैदरिंग मॉन्स्टर्स थी जो एंड्रेस्ट क्रिएट करने के लिए इन्होंने गैदर किया। दोस्तों, बुलाया किसको? अब आपको हैरानी होगी, पंजाब से आया कौन है? पंजाब से जो डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बुलाया गया, ताकि अगर वो वहां पे आएंगे, गवर्नमेंट अगर डंडे चलाएगी तो दिखाएंगे, देखिए जी, डिसेबल्ड लोगों के ऊपर गवर्नमेंट ने डंडे चला दिए। जो नोएडा के अंदर जो ये शाहीन बाग वाले फ्री बिरयानी खाने वाले हैं, उनको बुलाया गया। हर चीज को, हर उस फैक्शन को बुलाया गया जो कि दंगे करने के लिए मशहूर है, और गवर्नमेंट का नाम खराब करने की कोशिश की गई। स्ट्रेटजी टेक्स्ट बुक वाली है, अर्बन वॉरफेयर वाली। दोस्तों, अगर आप देखें, जो बहुत ज्यादा वनरेबल लोग होते हैं, बुजुर्ग, हैंडीकैप्ड, या जो काले बोरे वाली औरतें, उनको आगे रखा गया, और जो इनके मर्द हैं, ना मर्द से कहना चाहिए, वो सारे पीछे बुरके में छुप के बैठे हुए थे, प्रवोक कर रहे थे पुलिस को। पत्थरबाजी करी गई, फोर्स किया गया कि इनके ऊपर सीवियर क्रैकडाउन हो। वीडियोस बनाई जाएंगी हमारी मीडिया की तरफ से, और वो वीडियोस को दिखाई जाएंगी पूरे दुनिया के अंदर, और इस ब्लड शेड को कैप्चर करने के बाद दिखाया जाएगा कि मोदी जी कितने बड़े फैसिस्ट हैं। डेमोक्रेसी इस देश में डेड हो चुकी है। यही इनका एजेंडा था, लेकिन गवर्नमेंट ने ब्यूटीफुली ये काम किया। पहले तो वांगचुक को कुत्ते की तरह उठाकर उसको वहां से निकाल लिया। दूसरा, उसके बाद जो डंडे हैं, पहले उन्होंने बोल दिया कि सेक्शन 163 लगा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको दिल्ली आप टेक ओवर कर लेंगे, ये आपको करने नहीं दिया जाएगा। एक भी इंच गवर्नमेंट ने अपने हाथ से निकलने नहीं दी। और ये जो सिंडिकेट है, ये स्टूडेंट्स वाला और बाकी सारे जो एंटी नेशनल्स हैं, इनको चाहिए था खून रास्ते के ऊपर। इसलिए जो लीडर्स हैं, महुआ मूत और या चंद्रशेखर आजाद, वो आ गए साइड के ऊपर। क्या बोला उन्होंने बोला एक ही चीज, बैरिकेड्स को तोड़ दो, ब्लॉकेजेस को तोड़ दो, आजादी के ऊपर लड़ाई करो। ये सेकंड कॉलिंग है। 1947 में आजादी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये बोलते हैं सेकंड आजादी की लड़ाई है। क्यों? इसलिए क्योंकि मोदी जी को हराना इनके बस की बात नहीं है। दे ट्राइड टू ब्रेक द पेरीमीटर्स, हर रूल को इन्होंने तोड़ा है, ताकि जो क्राउड है वो बेकाबू हो जाए और क्लैशेस हो गवर्नमेंट के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और मैसेकर क्रिएट हो। उसके बाद ये जाएंगे दोबारा से वही लाल किले के ऊपर, भारत का झंडा उतारेंगे और वहां पर कॉकरोच का पार्टी का झंडा लगा देंगे कि अब कॉकरोच पार्टी इस देश को रूल करेगी। दोस्तों, इनको मिला रियलिटी चेक। पुलिस ने भी पूरा जबरदस्त तरीके से, कैलकुलेटेड वे से लाठीचार्ज किया। उन्हें मालूम था ये जो प्रोफेशनल दंगाई हैं, उनको तो पकड़ के ले गए पुलिस थाने में, और जो बाकी के लोग थे, जो भाड़े के टट्टू थे, वो भाग लिए, वही गटरों में से निकले थे, गटरों में वापस चले गए।
जो रैपिड एक्शन फोर्स है, दे वर इनटू एक्शन। मजा आ गया देखकर जैसे आज गवर्नमेंट ने काम किया है। जो मॉब है, इतना ज्यादा पैनिक था उसके अंदर कि ये पता नहीं लगा कि गए कहां पर। ये जो लोग आए थे कि पार्लियामेंट का घेरा करेंगे और आज गवर्नमेंट को गिरवाएंगे, खुद आज गिरे हुए दिखाई दिए। ये गिरे हुए लोग गिरने ही थे दोस्तों। जो सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज थे, इनके अंदर जो दहाड़ रहे थे स्टेज के ऊपर, सडनली उनके नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो गया। जो इनका स्पोक्स पर्सन था सौरभ दास, मैं देख रहा था उसको कि क्या हो रहा है, उसको भी बिल्कुल ऐसे जैसे ना, मैं कौन सा जानवर का नाम लूं, उसको पकड़ के वैसे ड्रैग कर डीसी के ऑफिस में लेके जाया गया। उसकी सिट्टी पिट्टी गुल थी और क्या बोल रहा था, वो भीख मांग रहा था कि प्लीज हमें शांति से छोड़ दीजिए, हम जाने हैं। यही तो अभी तो सिर्फ डंडे लगने शुरू हुए थे लोगों को डंडे पड़ते देखकर ही इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई सौरभ दास की। दास बिल्कुल दास बन गया था पुलिस थाने में जाकर। दोस्तों ये डोमेस्टिक कोई वायलेंस वाला काम नहीं है, ये कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल स्ट्राइक थी भारत के ऊपर। जो फॉरेन के ट्रिप्स लगाते हैं हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स, जब भी chaos क्रिएट करना होता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये जो आपको सडनली दिखता है एक डेड पॉलिटिकल मूवमेंट, शाहीन बाग वाली, कॉकरोच जनता पार्टी वाली, या इवन की जो ये किसान आंदोलन है, ये बाई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बाई एक्सीडेंट नहीं है कि सडनली ये सारे इकट्ठे हो गए देश के प्रधानमंत्री को नीचे गिरवाने के लिए। नैरेटिव फेड किया गया कहां से? हॉस्टाइल एलिमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। मीडिया ने, हमारी मीडिया ने उसका साथ दिया और पूरी की पूरी मशीनरी वो एक्शन में आ गई। आपको दिखता है वहां पर बॉलीवुड वाले वो खड़े हुए, वहां पे सारी ऑपोजिशन पार्टीज साथ पे खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सारे इलेक्शंस में उन्हें क्रशिंग डिफीट मिलती जा रही है। नाउ दे वांट टू विन ऑन द स्ट्रीट्स थ्रू वायलेंस एंड ब्लडशेड। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है, ना ही इनका कोई एजेंडा है। ये अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला जिसके नीचे सारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स आपको डेस्परेटली खड़े हुए दिखाई देते हैं कि किसी तरीके से मोदी जी को हराया जाए या एक सिविल वॉर क्रिएट किया जाए, जैसे बांग्लादेश में या नेपाल में इन्होंने किया था और जीत भी गए वहां पर। दे वॉन्ट ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। ये चाहते हैं कि दिल्ली हमारा कैपिटल है, उसे हॉस्टेज बनाया जाए जब तक कि गवर्नमेंट सरेंडर ना करे। लेकिन आज जो अमित शाह ने जो काम किया है, जैसे आयरन रिजॉल्व के साथ कि इन कॉकरोचों को उसी गटर में वापस भेजना है परमानेंटली, भाई मजा आ गया देखकर जो गवर्नमेंट ने काम किया है। राइटर्स को जितने प्लानिंग करके आए थे, एक एक चीज को आज खत्म किया गया है और जो ग्लोबल नैरेटिव है उसे भी शटर किया गया। मास्क परमानेंटली आज उतार दिया गया। दोस्तों जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे आज गटरों में छुप के बैठे हैं, दे हैव ऑलरेडी रन अवे। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि जो ये इंजीनियर्ड एनार्की है, जो दिल्ली को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की जा रही है, ये हम मरते दम तक नहीं होने देंगे। और भाई जब अमित शाह पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हैं कि ये कश्मीर के लिए हम जान दे देंगे, आपको लगता है देश के लिए वो जान नहीं देंगे? दे विल नॉट लेट दिस हैपन। और आज कॉकरोचेस को समझ आ गया होगा कि उनकी जगह जंतर मंतर में नहीं, गटर में है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।